है। कल शाम को हमें अपने सूत्रों से पता चला कि नानक नगर में जेके बैंक का एटीएम जो कि सेक्टर नंबर 13 में है, वहाँ पे एक व्यक्ति जिसको बुरी तरीके से मारा गया है, उसकी वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। इस खबर के मिलने पे हमारे यहाँ से पुलिस स्टेशन गांधीनगर से कार्रवाई शुरू करते हुए हमारी टीम वहाँ पहुँचती है। वहाँ पे ये पाया गया कि जो एटीएम के गार्ड हैं, जिनका नाम राजू शर्मा सन ऑफ गोलूराम शर्मा, उम्र तकरीबन 36 साल, न्यू प्लॉट प्रेमनगर के रहने वाले, उनकी बॉडी वहाँ पे मर्डर्ड स्टेज में पाई गई। इसके ऊपर केस एफआईआर नंबर 16/2021 अंडर सेक्शन 302 और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज करके पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई शुरू की। उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज और काफ़ी सारे लोगों के साथ पूछताछ करने के बाद हमारी टीम ने आज फाइनली उस केस को सॉल्व करने में और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करने में कामयाबी मिली है। तकरीबन 12-14 घंटे के अंदर अंदर इस केस को हम सॉल्व कर पाए हैं और उसमें हमने 2 मुलजिम, जिनका नाम मोहम्मद कैफ लोन सन ऑफ सरताज अहमद लोन और वकास बशीर लोन सन ऑफ बशीर अहमद लोन, जो कि अष्टिंगो बांडीपुरा के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया हुआ है। केस की तफ्तीश में ये पता चला है कि इन दोनों ने उस एटीएम को लूटने के बहाने से वहाँ पे एंट्री ली है और एटीएम को लूटने की कोशिश करते हुए जब एटीएम गार्ड ने उनके इस अटेम्प्ट को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसको अंदर जो एक छोटा रेस्टरूम बना हुआ था, उस रेस्टरूम में लेके वहाँ पे पहले कपड़े के साथ उसके हाथ बांध के और उसके बाद स्मॉदरिंग करने की कोशिश की है और लातों से और मुक्कों से मार के वहाँ पे ज़ख्मी हालत में छोड़ दिया है। जब तक हमारी टीम वहाँ पे पहुँची है तब तक जो विक्टिम है, जो राजू शर्मा है, उनकी वहाँ मौके पे ही डेथ हो चुकी थी। हमने बॉडी को उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट कर दिया और आगे की कार्रवाई शुरू की। जो अक्यूज्ड है, उनकी पूछताछ से ये पता चला कि उन लोगों ने ये जो क्राइम है ये उस एटीएम को लूटने के बहाने से किया था। उनकी जो पिछली क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के बारे में हमने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट पुलिस से रब्ता किया हुआ है। अभी तक कोई प्रीवियस क्रिमिनल हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आई है। जो उनकी पूछताछ में भी उन्होंने बताया कि ये हमारी तरफ से किया हुआ पहला ही इस तरीके का क्राइम है, बट फिर भी हम उनके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से और बाकी सभी जगहों से उनके प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन गांधीनगर, SHO, SDPO, SP सिटी साउथ और उनकी टीम ने एक बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है और रिकॉर्ड टाइम में इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया हुआ है। इसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इनपुट और पूछताछ सभी चीज़ों को जोड़ते हुए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने मर्डर केस को सॉल्व किया है। इस केस के बारे में अगर कोई सवाल है तो वो ये जो दोनों अक्यूज़ड है, ये हमने नानक नगर एरिया से गिरफ्तार किए हैं। हाल फिलहाल में ही यहाँ पे आए हैं और एक टेम्परेरी तरीके से उस जगह पे रहते हैं। ऐसे कोई टेनेंसी का रजिस्ट्रेशन तो हमारे सामने आया नहीं है। किस टाइप जी, वो सारी बातें हम आपके सामने लाएंगे। अभी हमें सिर्फ कोई 3-4 घंटे मिले हैं पूछताछ के, उसमें इतनी बातें हमारे सामने आ जाएंगी। वेपन ऑफ ऑफेंस की बात है, जो पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में और बाकी सारी चीज़ों को देखते हुए ये लगता है कि किसी कंबल जैसे इससे उसको लपेट के स्मॉदरिंग की पहले कोशिश की है और उसके बाद शूज से, लातों से और उससे हाथ से ही ज़्यादा उसी के निशान मिले। कोई शार्प एज कट या उस तरीके के वेपन के बारे में अभी कोई ऐसे सामने नहीं है। स्ट्रैंगुलेशन टाइप का। अभी जो पूछताछ हुई है उसमें उन्होंने कहा कि वो हमें वहीं पे मिला, जो एटीएम गार्ड की रूम थी, गार्ड में ही उनको मिला है। बट फिर भी अभी हम उसमें भी देख रहे हैं कि क्या क्या उन्होंने लाया था साथ। तो उनके पास जो उनके कपड़े हो, उनके बैग्स हो, वो सारी चीज़ें रिकवर करने की प्रोसेस चल रही है।
व्यवस्था भी है। मैं उसके बारे में भी उस केस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस केस के बारे में और कोई अगर सवाल है तो क्या पहले गोलीकांड कैश कोई अभी लॉस नहीं हुआ। मशीन को उससे डैमेज डर गए हैं जी, हमारी तरफ से, जम्मू पुलिस की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है और आगे भी रहेगी कि जहाँ जहाँ पे भी कोई भी क्रिमिनल किसी भी तरीके का क्राइम करने की कोशिश करेगा, हमारी कोशिश रहेगी सबसे पहले कि इस तरीके के वारदातों को रोका जाए, प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले मैं प्रिवेंशन के बारे में बात करूँगा। जितने भी हमारे एरिया में हिस्ट्री शीटर्स है, जो हमने 2 केसेस देखे हैं, दोनों में ये सामने आया कि हिस्ट्री शीटर्स के पास लाइसेंस्ड वेपन उनके हाथ में आया है। तो हमने सबसे पहले ये काम किया है कि जितने हिस्ट्री शीटर्स है उसमें से किस किस के पास लाइसेंस्ड वेपन है, उन सभी की डिटेल निकाल के हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट करी है, ना कि जम्मू के बट उधमपुर, कठुआ, रियासी, राजौरी 7 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को हमारी तरफ से रिक्वेस्ट गई है कि जितने भी हमारे यहाँ पे रहने वाले हिस्ट्री शीटर्स है उनके लाइसेंसेस इमीडिएट रद्द किए जाए और उनके वेपन वापस जमा किए जाए। जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके पास में अगर इस तरीके से गन रहेंगी तो उस तरीके के वारदात होने का एक चांस रहेगा, उस वजह से ये कदम हमने उठाया है। दूसरी बात, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री शीटर्स है जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, एक एक करके हर एक थाने में उन लोगों को लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है और उनको स्ट्रिक्ट शब्दों में बताया जा रहा है कि अगर किसी भी तरीके की वारदात में कोई भी मुलव्वस पाया जाता है तो हम लोग PSA में बंद करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी टाइम मैं आपको ये भी बता दूं, जो इस तरीके की एक्टिविटी में पाया जाएगा उन सभी लोगों को सब्सटेंटिव लॉ और अगर उसमें कम पड़ा तो PSA में भी बुक करेंगे और वो प्रोसेस चल रही है। बहुत जल्दी आप ये भी देखेंगे कि इस तरीके की वारदातों में जिनकी प्रीवियस हिस्ट्री रही है वो अगर पाया जाता है तो उनको PSA तक बुक हम करेंगे। जहाँ तक रही इंसिडेंट की बात, सबसे पहला और सबसे प्राइमरी हमारा फोकस ये रहता है कि उस इंसिडेंट को सॉल्व किया जाए, उस केस को सॉल्व किया जाए और जितने लोग उसमें अक्यूज है उन लोगों को कानून के ज़रिए से, अदालत के ज़रिए से मैक्सिमम पनिशमेंट देने की कोशिश की जाए। वही हमने इस केस में भी किया है और वही हम दोमाना के केस में भी कर रहे हैं। जहाँ तक दोमाना के केस की बात की, एक हमने सस्पेक्ट उठाया था, लेकिन जब तक उसके बारे में हम खुद अपनी जगह कंफर्म नहीं है कि वेदर ही इज़ द प्राइम अक्यूज और कोई और प्राइम अक्यूज है, तब तक उसके बारे में हम बताना उचित नहीं समझते हैं। जब केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो आप लोग भली बात ही समझते हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में ऐसा एक स्टेज आता है कि कहीं पे हमें इन्फॉर्मेशन को थोड़ी देर के लिए विथहेल्ड करना पड़ता है। अदरवाइज जो मेन अक्यूज्ड है उसके भाग जाने की चांसेस और उसकी एक पॉसिबिलिटी रहती है। उसके चलते हमने अभी तक दोमाना केस में बात नहीं की थी। मेन जो प्राइमरी अक्यूज्ड है उसको आज हमने पकड़ लिया हुआ है और वो केस भी हमने सॉल्व कर दिया है। उसमें कल जिस आदमी को हमने पकड़ा था वो हमारा सस्पेक्ट था, वो प्राइम अक्यूज्ड है कि नहीं उसके बारे में हम श्योर नहीं थे, इसलिए हमने आपको अभी तक उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। आज हमने उसका प्राइम जो अक्यूज्ड है उसको पकड़ लिया हुआ है, उसका प्रेस रिलीज़ और उसकी डिटेल सारी की सारी वो आपके सामने हम रखेंगे।